Okay, so what is the importance of universal law of gravitation? अभी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर लॉ, राइट? एंड इट हैज़ अ सेवरल इम्पॉर्टेंस, हाँ, ठीक है। सो दिस फेनोमेना इज समथिंग जो कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, the force that bind us to the earth. Okay, so whatever the case is, let's say क्या हम जो है ना, like अर्थ सरफेस पे, लाइक देर इज़ अ फोर्स जो कि हमें अर्थ सरफेस से थ्रू आउट क्या करता है, होल्ड करके रखता है, राइट? सो दैट इज़ द वन थिंग जो कि हमको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम, लाइक अर्थ इज समथिंग जो कि इट्स अ स्पेरिकल. So if a person standing over here या फिर a person standing over here, or if a person standing over here, मतलब अगर कोई नॉर्थ में रह रहा है, कोई साउथ में रह रहा है, कोई ईस्ट में रह रहा है, कोई वेस्ट में रह रहा है, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि दे आर फॉलिंग, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. मतलब हमें विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आया कि जो अर्थ का सेंटर है ना, हम उसको अट्रैक्टेड है. अर्थ जो है ना हमें एक फोर्स से खींच रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इस पोजीशन पे भी मतलब इजीली वी आर एबल टू मूव, वी आर नॉट फॉलिंग एनीवेयर. सो येस, दैट इज़ द वन थिंग दैट वाज एक्सप्लेन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट, जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ, या फिर जो अर्थ का मोशन है अराउंड द सन, दैट वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वॉट ग्रेविटेशन. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, या आई सेड जस्ट नाउ कि जो भी प्लैनेट्स के मूवमेंट होते हैं अराउंड द सन, वो भी किसके थ्रू एक्सप्लेन हुआ है, ग्रेविटेशन लॉ के थ्रू ही एक्सप्लेन हुआ है. नेक्स्ट, यू नो दैट इन अ डे वी हैव हाई टाइड एंड लो टाइड. ठीक है. सो इफ़ यूल विजिट टू द ओशंस एंड ऑल, तो तुमको फील होगा कि मतलब देर इज़ अ टाइम जब पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ हाई टाइड. देन वी हैव लो टाइड. इसके पीछे भी लाइक ग्रेविटेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सो फॉर एग्जाम्पल, लुक वॉट बेसिकली हैपन. लेट्स से दिस इज द अर्थ. ओके, so here we have the earth. Now over here we have a moon, and let's say this is the sun somewhere over here. Okay, this one is moon. तो जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं, सो उस पॉइंट पे क्या होगा, हाई टाइड आएगा. दैट मीन्स कि जो पानी का लेवल है वो और बढ़ जाएगा ओशंस में एंड ऑल. ओके, एग्जैक्टली इसके अपोजिट पे तुम जाओगे ना, तो इस पॉइंट पे अगर हाई टाइड है, इस पॉइंट पे अगर हाई टाइड है, तो उससे 90 डिग्री पे जो है वो क्या होगा, इट विल बी अ लो टाइड. इस पॉइंट पे क्या होगा, इट वुड बी अ लो टाइड. So this things takes place twice in a day. Okay, this things takes place twice in a day. So there is two times high tide and low tide that take place alternately. ये आता है. Okay, so yeah, even this is something which is responsible. So I hope you are clear with this. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.